बदायूं में रेप और हत्या के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा ने किया जोरदार प्रदर्शन। लखनऊ में सीएम दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के साथ पहुंचे बदायूं। गैंगरेप के बाद 2 चचेरी बहनों की हुई थी हत्या। पासवान ने परिजनों को किया इंसाफ दिलाने का भरोसा। कहा कैबिनेट बैठक में उठाऊंगा मुद्दा। शाम में जो है 7 बजे मंत्रिमंडल की बैठक 6:30 बजे है और इसमें हम सारे चीज को रखेंगे और जो चीज आपसे हमने मांग किया है वही मांग उनसे भी करेंगे। चिराग पासवान ने कहा मुलायम के बयान से बड़ा बलात्कारियों का हौसला। He gave a statement कि लड़कों से इस तरह की घटनाएं गलतियां हो जाती हैं लड़कों से, तो क्या उनके स्टेटमेंट के बाद ही इस तरह का प्रोत्साहन मिला, इस तरह की घटनाओं को जो बढ़ावा मिल रहा है, क्या उनके इस स्टेटमेंट का भी कहीं ना कहीं उसमें भी जिम्मेदारी है? मायावती ने कल किया था बदायूं का दौरा। पीड़ित परिवारों को बीएसपी देगी 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। मायावती अगवानी के लिए बदायूं में बच्चों से कराई गई बाल मजदूरी। मायावती के हाथ में फावड़ा देखकर सफाई करते दिखे बच्चे। स्थानीय महिलाओं ने कहा हेलीपैड की जगह शौचालय बनता तो होता गांव का भला। बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सफाई। कहा हेलीपैड पर खेल रहे थे बच्चे। पानी जो उलीचा जा रहा था तो बच्चे खेल खेल में उन्होंने भी पानी उलीच दिया। खड़े जो तमाशा देख रहे थे 2 बच्चे भी यूं पानी उलीचने लगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनसे मजदूरी कराई जा रही है। बच्चे खेलने लगते हैं। अगर वो मिट्टी ला के ढो रहे हैं, गड्ढे कर रहे हैं, तब तो समझ में आता है। अगर पानी उलीचने लग गए या खेलने लग गए तो वो कोई काम उनसे नहीं लिया जा रहा है। बदायूं रेप कांड पीड़ित के लिए उठी इंसाफ की आवाज। लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। बदायूं की घटना पर मुरली मनोहर जोशी का तंज। मंत्री जी की भैंस के लिए पूरा प्रशासन और बलात्कार जैसी घटनाओं को लेकर लापरवाही। मंत्री की भैंस खो गई थी तो सारा प्रशासन उसके लिए खोजबीन में लग गया था। इससे समझा जा सकता है कि महिलाओं को ये सरकार किस स्तर पर देखती है। बदायूं की सियासत के बीच भी यूपी में थमा नहीं है दरिंदगी का सिलसिला। मुजफ्फरनगर में मंदिर के पुजारन से रेप की कोशिश। रेप का विरोध करने पर महिला को पीट कर किया लहूलुहान। ईंट मारकर किया जख्मी। मंदिर के पास ही आरोपी ने महिला पर किया हमला। पुलिस के शिकंजे में है बदमाश। मुजफ्फरनगर में ही दिन दहाड़े लड़की पर चलाई गई गोली। छेड़छाड़ का किया था विरोध। आरोपी काफी दिनों से कर रहा था लड़की को परेशान। परिवार ने पुलिस से भी की थी शिकायत। मेरठ के थाना इंचौरी में हुए रेप कांड में नया मोड़। नाबालिग लड़की घर से लापता। कुछ दिन पहले लड़की को गाड़ी से कुचलकर मारने की जा रही थी साजिश। पुलिस से की गई थी शिकायत। रेप का एक आरोपी पहले से था जेल में। 2 आरोपी थे फरार। चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बने। आज से देश का 29वां राज्य बना तेलंगाना। कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव को तेलंगाना के राज्यपाल ESL नरसिम्हन ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। शपथ ग्रहण के बाद परेड ग्राउंड में खास समारोह KC राव करेंगे जनता को संबोधित। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को बधाई दी। मोदी ने नए राज्य और नागरिकों को केंद्र सरकार के पूरे सहयोग का भरोसा दिया। चंद्रशेखर राव के बेटे KT रामाराव ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। चंद्रशेखर के भतीजे हरीश राव भी बने कैबिनेट मंत्री। महमूद अली ने भी ली शपथ। बनेंगे तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री। सीएम चंद्रशेखर राव के साथ कुल 11 मंत्रियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ।
रात 12 बजे से ही शुरू हो गया था तेलंगाना का जश्न। हजारों लोग उतरे सड़कों पर। सड़कों पर नहीं थी तिल रखने की जगह, झूमते गाते लोगों की थी टोलियां। हैदराबाद के चार मीनार के पास त्योहार जैसा माहौल, लोगों का लगा मेला। वारंगल में भी नए राज्य को लेकर जबरदस्त जश्न, आतिशबाजी से रंगीन हुआ आसमान। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तेलंगाना के एक जन्म का जश्न, छात्रों में जीत का उत्साह। तेलंगाना के संघर्ष उस्मानिया यूनिवर्सिटी था बेहद सक्रिय, अलग राज्य के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों के लिए हुआ था चुनाव। टीआरएस को 63 सीटों पर मिली जीत। 10 साल आंध्र और तेलंगाना दोनों की राजधानी होगी हैदराबाद। दोनों राज्य फिलहाल कर रहे हैं दावा। दोनों राज्यों के बीच आंध्र प्रदेश के खजाने का बंटवारा करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पानी के बंटवारे का भी बड़ा मुद्दा। शिवसेना का बीजेपी पर बड़ा वार। सामना के संपादकीय में लिखा, महाराष्ट्र में सीएम पद के लिए बीजेपी में कर्ज और ब्याज का धंधा, क्या यह मोदी को मंजूर है? सामना के मुताबिक महाराष्ट्र में सीएम पद के लिए बीजेपी कार्यकर्ता देश में नरेंद्र, राज्य में देवेंद्र का नारा लगा रहे हैं। सामना के संपादकीय में उद्धव ने लिखा, देवेंद्र फडणवीस कहते हैं मुंडे को 3 महीने के लिए दिल्ली उधार भेजा है, ब्याज समेत राज्य में वापस लाएंगे। क्या ये नई ब्याज दर मोदी और आरबीआई को मंजूर है? महाराष्ट्र सरकार ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार, 2 कैबिनेट मंत्रियों को दिलाई शपथ। लासवा देशमुख के बेटे अमित देशमुख बने कैबिनेट मंत्री, पद और गोपनीयता की शपथ ली। अब्दुल सत्तार भी बने कैबिनेट मंत्री। मोदी सरकार कर रही है पीओके का नाम बदलने की तैयारी। गृह मंत्रालय तैयार कर रहा है प्रस्ताव। पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जगह अब पीओजे यानी कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर नाम करने की तैयारी। याकूब मेनन की फांसी की सजा पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। 1993 बम धमाकों का आरोपी है याकूब मेनन। पिछले 20 सालों से जेल में है बंद याकूब मेनन। मौत की सजा के बजाय आजीवन कारावास चाहता है याकूब। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली के सांसदों का किया स्वागत। पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी को थमाई क्षेत्र की परेशानियों की सूची। कई बीजेपी नेता भी थे मौजूद। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा इमाम बुखारी को मानता हूं सांप्रदायिक व्यक्ति। मैं हमेशा से इमाम बुखारी साहब को एक सांप्रदायिक विचारधारा का व्यक्ति मानता हूं, क्योंकि उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के पक्ष में फतवा भी दिया था। तो इसलिए मैं उन्हें कोई सेक्युलर आदमी नहीं मानता। सोनिया ने लोकसभा चुनाव के दौरान की थी इमाम बुखारी से मुलाकात। विरोधियों ने मुलाकात पर उठाए थे सवाल। दिल्ली में आज कांग्रेस नेता राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में पानी बिजली की समस्या का उठाएंगे मुद्दा। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक पीएम मोदी से की मुलाकात। विशेष राज्य के दर्जे और खनन का उठाया मुद्दा। राजस्थान के झालावाड़ में बलात्कार की 2 घटनाओं से पहली सनसनी। बकानी इलाके में 15 साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार के बाद उसकी हत्या। आरोप है कि 3 युवकों ने लड़की को अगवा कर वारदात को अंजाम दिया। दूसरी वारदात में दरिंदे ने 5 साल के मासूम को बनाया निशाना। छत पर सोई हुई थी मासूम। रेप के बाद मासूम की हत्या बेहद
हालत बेहद खराब, अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप, पुलिस ने देर से की कार्रवाई, कहा सांसद दुष्यंत सिंह की वीआईपी ड्यूटी में जुटी थी पुलिस। आज नरेंद्र मोदी लेंगे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की मीटिंग, संसद सत्र और रोड मैप है एजेंडा। नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों से मांगा है 100 दिन का रोड मैप, 10 सूत्री एजेंडे पर रहेगा जोर। मंत्री समूह को खत्म करने और जल्दी फैसले लेने के मुद्दों पर भी बात, संसद सत्र की तैयारी पर चर्चा। देश का आर्थिक रोड मैप तैयार करने में जुटे पीएम मोदी, सूत्रों के मुताबिक आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के साथ अर्थव्यवस्था और महंगाई पर हुई बातचीत। पीएम बनने के बाद कल पहली बार दिल्ली के बीजेपी दफ्तर गए मोदी, कर्मचारियों को दिया 3 महीने का बोनस। बाराबंकी से बीजेपी सांसद प्रियंका सिंह रावत ने अपने पूर्व आदेश को किया तत्काल प्रभाव से निरस्त, पिता को बनाया था अपना प्रतिनिधि। प्रियंका सिंह रावत को मोदी ने फोन पर लगाई थी फटकार, कहा अपने पिता को सांसद प्रतिनिधि के पद से फौरन हटाएं। पिता को प्रतिनिधि बनाने पर प्रियंका सिंह रावत की सफाई, अस्थायी रूप से की थी नियुक्ति। ये तब तक बनाया है जब तक संगठन में से कोई व्यक्ति निकलकर नहीं आ रहा है। जो जनता, जो हमने अपने पापा को बनाया है, वो सिर्फ और सिर्फ ये तब तक बनाया है जब तक संगठन में से कोई व्यक्ति, देखिए जो हमने। प्रियंका सिंह रावत ने की थी मोदी की आदेशों की अनदेखी, सर्कुलर जारी कर अपने पिता को सांसद प्रतिनिधि बनाया था। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने फिर कहा, नहीं हो पाई फोन पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बात। बिजली समस्या पर बोले पीयूष गोयल, कहा अखिलेश से बात कर बड़े स्तर पर बनाएंगे योजना, देश के स्तर पर भी बनेगी सुधार योजना। पीयूष गोयल ने कहा, जल्दबाजी में यूपीए सरकार के लिए गए फैसले होंगे वापस। सरकार इज अ कंटिन्यूइंग गवर्नमेंट। अगर कोई निर्णय अच्छा है, सही है, तो हमें उससे कोई विरोध नहीं है, पर अगर कोई निर्णय जल्दबाजी में गलत लिया गया है या कोई निर्णय के पीछे कोई और भावना है जो देश हित में नहीं है, तो उस पर पुनः विचार किया जा सकता है। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने अधिकारियों के प्रोत्साहन के लिए उठाया कदम, एलेक्स फॉर्ग्यूशन की किताब भेंट की और लेखक चेतन भगत से मिलाया। विदेशों में जमा काले धन को लेकर बनी एसआईटी की पहली बैठक आज। बैठक की अध्यक्षता रिटायर्ड जज एमबी शाह करेंगे। मोदी सरकार ने शपथ ग्रहण के अगले दिन एसआईटी के गठन की जारी की थी अधिसूचना, कई प्रमुख एजेंसियां भी शामिल। महाराष्ट्र में विधानसभा का अधिवेशन आज से शुरू, विपक्ष ने की घेरने की तैयारी। सिंचाई घोटाला, किसानों की खुदकुशी, ओले की वजह से हुआ नुकसान है मुद्दा, उप मुख्यमंत्री अजित पवार से इस्तीफे की मांग करेगी शिवसेना। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी आज कर सकते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार, 12 नए मंत्री हो सकते हैं शामिल। दिल्ली में आंधी की तबाही का असर अब तक, कई इलाकों में बिजली पानी की समस्या बरकरार। लोगों की शिकायत है कि 4 दिन से इब्राहिमपुर, नथुपुरा, केशव नगर और कांदीपुर से बिजली गायब, लोगों ने की सड़क जाम। आंधी और बारिश से दिल्ली के हुमायूं मकबरे को भी पहुंचा नुकसान, मकबरे की गुंबद का ऊपरी हिस्सा टूटकर गिरा। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास बड़ा हादसा, पेड़ गिरने से 2 बच्चों की मौत। शयन आरती के वक्त मंदिर में थी काफी भीड़, पेड़ के नीचे दबे एक बच्चे की हालत गंभीर। राजस्थान के बाड़मेर में पानी की किल्लत से निपटने का अनोखा इंतजाम, एटीएम से मिलेगा पानी।
बाड़मेर के आधा दर्जन गांव में सुविधा, 5 रुपए में 20 लीटर पीने का शुद्ध पानी। प्लांट चलाने के लिए गांव वालों ने बनाई कमेटियां, 24 घंटे मिलता रहा है पानी। राजस्थान के भीलवाड़ा में पानी पहुंचा रही है रेलगाड़ी, 48 टैंकर्स के साथ रोजाना काटती है चक्कर। 25 लाख लीटर पानी लेकर आती है ये ट्रेन, शहर की जरूरत के लिहाज से सप्लाई बेहद कम।